नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। धार जिले के बदनावर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सरकार सभी वर्गों के खिलाफ कर रही अन्याय। बिलासपुर जिले में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, 5 से ऊपर पहुंची संक्रमण दर, टेस्टिंग की दर बढ़ाने की कवायद शुरू। बिलासपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्यवाही, चोरी की पायल के साथ महिला को किया गिरफ्तार। पायलों को बेचने की फिराक में थी महिला। सरायपाली में बोरवेल गाड़ी पलटने से हुआ हादसा, हादसे में ड्राइवर सहित 6 लोगों को आई चोटें, सभी को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। और जांजगीर में पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण कई बार कर चुके हैं शिकायत, स्थानीय विधायक भी नहीं ले रहा सुध। खबरों की शुरुआत करते हैं धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व सीएम और वर्तमान राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज बीजेपी सरकार ने देश के सभी वर्गों के साथ अन्याय किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अपनी बदनावर यात्रा के बारे में बताया कि मैंने यहां बूथ वाइज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने की कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत, जहां आगे की लाइन में बैठने के लिए कांग्रेसी नेता लड़ रहे थे। उनमें सभी महिला कार्यकर्ताओं को मंच पर बैठाकर खुद पीछे की लाइन में बैठ गए। माननीय शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने कहा था किसानों की हम आमदनी दूनी कर देंगे। हमने दूनी से भी ज्यादा आमदनी मध्य प्रदेश में किसानों की कर दी। अब मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों से पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी दुगनी हो गई? क्या उनका जो इनपुट है, जो का उनकी लागत है, क्या उसकी कीमत नहीं बढ़ी? जो प्रक्रिया इतनी लंबी है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों को लाभ नहीं होता। खबर जांजगीर शक्ति से है, जहां के मालखरोदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अमदुल्ला में ग्रामीणों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत की थी, जिसके 4 महीने बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या से छुटकारा नहीं मिला है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने गांव में पानी की समस्या को लेकर अब तक किसी प्रकार की बात नहीं कही है, जबकि गांव की महिलाओं ने भी चंद्रपुर विधायक राजकुमार यादव को इसके लेकर शिकायत की थी। क्या समस्या दर बता? पानी की कैसे टाइप की समस्या बता? हमारे पियो ब पानी नहीं मिलते, न नहाओ ब पानी नहीं मिलते। हमन सियान आदमी कहाँ जाबो पानी? हाँ तो हमन बने कर बोर चाहिए। तो कहाँ के रहकर तुम कौन को कहे शिकायत करेला गौटिया ला कहे हैं। अब गाँव के सरपंच वही छे तो हम वाला बोले हैं तो आज काल बता थे। मंडी के पास है मोर घर, तो पानी की बहुत समस्या है हमारी यहाँ। और मंडी के पीछे में हमारे आवास प्लाट घर है, तो उसके पीछे में तालाब है। वो तालाब कोड़ाए ऐसे 5 साल हो गए, लेकिन वो पानी रहबे नहीं करे। अभी के डेट में 1 फीट पानी है, मात्र चिखला पानी है। नहा खुजला के पूरा खुजली हो। तो वहाँ पर बोर रही से पहले तो बोर ला निकलवा ली सरपंच है और यह करके हटा दे। तो वहाँ हमन चाहतन बोर के लिए, तो ओकरे लिए एप्लीकेशन में लगा है विधायक करो, जनपद में दे हैं, सरपंच ला कहे हैं। हाँ तो आज लगी कल लगी कहते बस 4 महीने हो गया आज के डेट में, अभी तक नहीं। सरायपाली से भवनपुर जाने वाले मार्ग पर एक बोरवेल गाड़ी के पलट जाने से बोरवेल गाड़ी में बैठे ड्राइवर सहित 8 मजदूरों में से 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें से 5 लोगों को सामान्य चोट होने के कारण उनका सरायपाली अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं एक मजदूर की उंगली में फ्रैक्चर हो जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
आगे से आ रहा था, कहाँ जा रहे थे? जा रहा था हॉस्पिटल। तो गाड़ी कैसे पलट गया? वो सामने गाड़ी आ गई, किनारे से ले लिया गाड़ी स्पीड का। तो गाड़ी में कितने लोग थे आप लोग? 8 तो सबको चोट आया है? थोड़ा मोड़ा सबको आ गया। तो किसी को ज़्यादा चोट आया है उसको बाहर भेजा है? और एक का उंगली हो गया, तो मेरा दर्द आ गया। ये बोर गाड़ी कहाँ का है? किसका गाड़ी है बोर गाड़ी? वो गाड़ी चनौती का है। किसका है? प्रधान बोर गाड़ी। बोर गाड़ी क्या काम करते हैं उसमें आप? वो मजदूर है, काम क्या करते हैं आप उसमें? पाइप लगाने का। पेड़ लगाते हैं, मिट्टी उठते हैं। तो आपका गाड़ी कैसे पलट गया? डंपर की वजह से है। कैसे हुआ ये? डंपर आ गया सामने, अपने को सेट काटना था, जैसे सेट काटे तो अपना गाड़ी रोक मुझे पलटी हो गई। तो क्या गाड़ी में पाइप वाइप भी था? भाई वहाँ राड़ था ना, तो आप लोग के ऊपर गिरा क्या? नहीं गिरा था। तो आप लोग कहाँ बोर करने जा रहे थे कि बोर करके आ रहे आ रहे थे। थे? गाड़ी किसका है, कहाँ का है? गाड़ी अपना बसना मंडी का। किसका गाड़ी है ये? सड़क पर था। हाँ, आज पता चला कि 7 लोग घायल हुए हैं बोरवेल गाड़ी पलटने से। उसमें से 6 लोग हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनका इलाज बराबर हो गया है। अब एक मरीज है जिनकी एक उंगली में फ्रैक्चर का शिकायत आया है, तो उन्हें महासमुंद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। मैम, क्या इसकी जानकारी पुलिस विभाग को दे दी गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह ही देखिए। तो अभी घायलों की और गंभीर मरीज की क्या स्थिति है? सब ठीक है, स्टेबल है, सबका इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एक को बस रेफर किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां जिले में चोरी की लगातार हो रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है। वहीं महिला के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में चांदी की पायलें बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि चांदी के जेवर अपने कब्जे में रखकर महिला बेचने के लिए गतोरी तालाब के पास ग्राहक तलाश रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दबिश दी और महिला को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला कस्तूरबा नगर थाना सिविल लाइन की रहने वाली बताई जा रही है, जिसके कब्जे से एक नीले बैग में 38 चांदी की पायलें बरामद की गई हैं। बिलासपुर जिले में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के प्रयास के बाद भी रोजाना बड़ी संख्या में मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार टेस्टिंग की दर को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। वहीं रायपुर के बाद बिलासपुर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जहां बिलासपुर जिले में कोरोना की दर 5 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसे लेकर चिंता भी जताई जा रही है। लेकिन गाइडलाइंस के जारी होने के बाद भी नियमों का पालन नहीं होने से खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की बढ़ती हुई स्थिति से ये चिंताजनक तो है। हमने सभी ब्लॉकों को, 5 ब्लॉक को और अर्बन में टेस्टिंग बढ़ाने पे जोर दिया है। प्रतिदिन हमारे यहाँ 500 से 600 के बीच टेस्टिंग हो रही है, जिसको हमने 1000 तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। और हमारे जिला अस्पताल और सिम्स में जाकर खुद मैंने बैठक ली है डीन के साथ और एमएस के साथ में, और जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ में। वहाँ ने कोविड संबंधी, भर्ती संबंधी सारी व्यवस्थाएं और ऑपरेशन संबंधी जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनके लिए सारी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उस संबंध में आज मैंने लेटर भी जारी कर दिया है। हमारे यहाँ कोविड जो पॉजिटिविटी रेट हाई है पिछले हफ्ते की, वो 5.8 है, जो कि चिंताजनक है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, प्रोटोकॉल का पालन करिए, कोविड प्रोटोकॉल का। मास्क लगाइए भीड़ भाड़ वाले स्थान में यदि आपको जाना जरूरी है तो, और बाजार से आकर हाथ धोइए, और सर्दी खांसी होने पर तत्काल अपने नजदीक के कोविड सेंटर जाकर निःशुल्क जांच कराइए। इंदौर में आत्महत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बुधवार रात परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा ने फेल होने के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतिका कुछ दिनों पहले से ही पेपर को लेकर डिप्रेशन में चल रही थी। वहीं मृतिका ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मैं 9वीं क्लास में पास नहीं हो पाऊंगी और मैं किसी लायक नहीं हूं। मामले में परदेशीपुरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। थाना परदेशीपुरा के सर्वहारा नगर में 15 वर्ष की एक बच्ची ने
कल सुसाइड किया है। सुसाइड का कारण ये है कि वो 9th क्लास में पढ़ती थी, उसको इस चीज का डर सता रहा था कि वो उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ और वो फेल हो जाएगी। ऐसे ही वो सुसाइड नोट में लिख कर कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। सर वो कुछ कारण सामने आया, परिजनों से कुछ बातचीत किया इस तरह से कुछ? नहीं, वो खुद उसने जो कारण लिखा वही कारण है और तो कोई कारण। उज्जैन में कायस्थ समाज द्वारा अपने आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर अंकपात स्थित श्री चित्रगुप्त धाम में कई धार्मिक आयोजन हुए। मंदिर में सुबह भगवान चित्रगुप्त की महाआरती की गई। वहीं राम जनार्दन मंदिर से चित्रगुप्त की विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। इससे पहले कायस्थ समाज के महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति महाराज और महापौर मुकेश टाटावाल ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। चित्रगुप्त सार्वजनिक मंदिर न्याय ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव और महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति महाराज ने सभी समाजजनों को चित्रगुप्त जयंती की शुभकामनाएं भी दी। आज बहुत ही गर्व का विषय है और हर्ष का भी है कि आज भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। गंगा सप्तमी पर ये प्रकट उत्सव होता है, पूरे ही देश में आज भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और ये जो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, आज वहाँ पर ये भव्य आयोजन किया गया है और ये कई वर्षों से हो रहा है। और इस बार श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर होने के उससे हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं वृंदावन से। और बहुत ही अच्छा है कि अमित जी ने सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर जो व्यवस्था करी है और ये आयोजन और भव्य रूप से हर वर्ष मने। और बहुत सी चीजें हैं कि आज इसको हम आज सारे कार्यक्रम के बाद में उनकी घोषणा भी करी जाएंगी, क्योंकि ये हमारे 4 धामों में से एक मुख्य धाम है। और गंगा सप्तमी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट आज हुए हैं। और इस प्रकट का जो स्थान है वो स्थान ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के अवंतिका नगरी में आज भगवान ब्रह्मा जी ने 12,000 वर्ष तपस्या इस स्थान पर करी है। और जहाँ उनकी तपस्या से, उनकी काया से भगवान चित्रगुप्त जी इस स्थान पर प्रकट हुए हैं। इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसलिए वो देश भर के आस्था का केंद्र भी है। और आज यहाँ पर इसीलिए यहाँ प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। और ये प्रकट उत्सव जो है ये यहाँ केवल कायस्थ ही नहीं, हर समाज के यहाँ लोग इस मंदिर में आते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां बीते साल 2021 से 22 के प्रदर्शन के आधार पर कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग सूची में SECL की 63 खदानों को स्थान मिला है। भूमिगत खदानों में बांगवार खदान ने सबसे ज्यादा 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। वहीं ओपनकास्ट श्रेणी में मेगा प्रोजेक्ट दीपिका और घेवरा सरायपाली और मानिकपुर खदान को 4 स्टार रेटिंग मिली है। ओपनकास्ट और भूमिगत खदानों को मिलाकर SECL की कुल 51 खदानों को 3 या उससे अधिक की स्टार रेटिंग मिली है। SECL की खदानों द्वारा स्टार रेटिंग हासिल करने पर CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि SECL के लिए कोयला उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण कोयले की गुणवत्ता भी है। इसके साथ ही पर्यावरण परियोजना प्रभावितों को जल्द से जल्द रोजगार, सुरक्षा मानकों का पालन, श्रमिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर किए जा रहे हमारे प्रयासों का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी खदानों ने स्टार रेटिंग हासिल की है। हमारे सभी अधिकारी और कामगार साथी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उज्जैन में महाकाल मंदिर फेज 1 के काम पूरे होने के बाद अब फेज 2 के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत महाकाल मंदिर परिसर में जूना महाकाल के समीप 630 किलोवाट का एक नया विद्युत सब स्टेशन बनाया गया है। इसके बन जाने से अब महाकाल मंदिर परिसर में जलने वाली लाइट कभी भी बंद नहीं होगी। इस सब स्टेशन को बनाने में करीब 45 लाख रुपए की लागत आई है। महापौर मुकेश टाटावाल ने इसकी पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस दौरान निगम कमिश्नर रोशन सिंह और महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल भी मौजूद रहे। में जो कार्य हो चुके हैं उससे कंटिन्यूटी में अब फेज 2 के कार्य चल रहे हैं। इसी तारतम्य में जो पुराने हमारे इलेक्ट्रिक पैनल्स का जो सिस्टम है उसको शिफ्ट करके नए सिस्टम पे हम ला रहे हैं। पुराने सिस्टम में 2 315 kVA के हमारे ओल्ड
फैशन वाले वो थे, ट्रांसफार्मर्स थे, उनको रिप्लेस करके हम ये नई तकनीक के कॉम्पैक्ट सब स्टेशन लगा रहे हैं। ये कॉम्पैक्ट सब स्टेशन 630 kVA के रहेंगे और मंदिर के अंदर डायरेक्ट सप्लाई इन नए सब स्टेशन से होगी, जिससे कि निश्चित रूप से तकनीक ये एडवांस तकनीक है और एफिशिएंट सिस्टम है। तो उसका आज पैनल पूजन का कार्य हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में पूरा सिस्टम नए वाले सब स्टेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। जेसीबी के ग्लोबल सीईओ ग्रेमी मैकडोनाल्ड, जेसीबी इंडिया के एमडी और सीईओ दीपक शेट्टी जी के जेसीबी रायपुर के शोरूम का विजिट कर जीके जेसीबी की पूरी टीम से चर्चा कर सभी का मार्गदर्शन किया। जीके जेसीबी के लिए यह गौरवशाली पल था। बता दें कि भारत में संचालित सभी जेसीबी के शोरूम में से जेसीबी के ग्लोबल सीईओ ग्रेमी मैकडोनाल्ड, जेसीबी इंडिया के एमडी और सीईओ दीपक शेट्टी के विजिट के लिए जीके जेसीबी का चयन किया गया था। जेसीबी के ग्लोबल सीईओ ने जीके जेसीबी का छत्तीसगढ़ और विदर्भ रीजन में बेहतरीन काम करने के लिए तारीफ पर बधाई की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अंध गति से दौड़ रहे वाहन चालकों पर अब ट्रैफिक पुलिस शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंदौर में लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर पिछले दिन ट्रैफिक डिजास्टर मैनेजमेंट ने बैठक भी की थी और तय किया था कि ओवर स्पीडिंग के चालान बनाकर वाहन जब्त किए जाएंगे। इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सुपर कॉरिडोर और राजेंद्र नगर क्षेत्र में ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की है। ट्रैफिक डीसीपी मनीष अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए कुछ खास जगह चिन्हित की गई हैं, जहां इंटरसेप्टर वाहन की मदद से अब तक 55 वाहन चालकों के ओवर स्पीड के चालान बनाए हैं। कुछ जगह चिन्हित की है, जैसे सुपर कॉरिडोर है, ये राजनगर वाला जो क्षेत्र है, इसमें खाली सड़क मिलती है लोगों को, तो ये रेस लगाते हैं। तो हमने ओवर स्पीडी वाले चालान बनाए, अपने इंटरसेप्टर जो वाहन है उसका यूज किया है। अभी तक हमने 55 चालान हमने बनाए हैं और उन्हीं लोगों को किया है जो वास्तव में तेज गति से वाहन चला रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने के बाद बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट और चाकूबाजी जैसी घटना यहां पर आम हो चुकी है। इसी कड़ी में एक बार फिर कुछ बदमाशों ने 3 युवकों पर चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया। घटना में तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बता दें कि युवकों के चेहरे, सिर और पीठ पर बदमाशों ने चाकू और ब्लेड से हमला किया है। सभी घायल युवक सारंगढ़ के ग्राम कोतरी के निवासी हैं। वहीं घायल युवकों ने मामले की शिकायत सारंगढ़ सिटी कोतवाली में करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दोस्त को मार रहा था बैठा के, तो हम लोग गाड़ी से आए, उधर से उठाया, फिर रोकवाया गाड़ी को, फिर मेरे दोस्त को मारा, मेरे भैया को भी मारा। फिर हम लोग छुड़ाने के लिए गए तो चाकू लेकर के आया, मारा। कौन लोग थे मारे? वो लोग मारने वाले फुजरे पारा के लोग हैं सालंगर से। घटना क्या कारण था? लड़ाई कारण क्या था आप लोग को? लड़ाई कारण है, हम लोग गाड़ी को जाकर के सामने में रोक दिए, फिर हम लोग पीछे भी किए गाड़ी को, पीछे खड़ा करेंगे सामने। गाड़ी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ है? नहीं, गाड़ी पार्किंग नहीं, थोड़ा वो लोग उधर नाच रहे थे आगे में, हम लोग खाली थोड़ा दूर में खड़ा किए थे, फिर पीछे किए हैं हम लोग। अच्छा, क्या कितने टाके लगे आप लोग? 8 टाका। ग्राम इच्छा में कोतरी के सारंगढ़ बारात गए हुए थे, वहाँ खड़े करेंगे नाम का विवाद मारपीट हुआ है। अभी आरोपियों का नजदीक कराया गया है, आने बाद में अपनी कार्रवाई की जाती है। सर, क्षेत्र में लगातार चाकूबाजी और जो बदमाशों का मनोबल बढ़ रहा है, सर क्या करेगी सर पुलिस के लिए आगे? अभी चाकू मारना बताए हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, जब तक जांच कर अग्रिम कार्रवाई होगी। सर कितने व्यक्ति हैं इसमें? आरोपी कितने सर? 3 लोगों को चोट आई है। धारनगर में कल दोपहर एक युवती को दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या करने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई है, जिसको लेकर सबसे पहले पुलिस ने आरोपी दीपक राठौर के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमीनों-दोष कर दिया। उधर धार जिले पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें जिले में अलग अलग क्षेत्रों में रवाना की। दिन भर कड़ी मशक्कत करने के बाद रात को पुलिस ने आरोपी को मांडव मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा ये पुलिस की पहली प्राथमिकता है। दीपक राठौर नाम के अपराधी ने आज धार शहर में सरेराह पूजा चौहान नाम की लड़की को गोली मारकर हत्या की थी। इस सनसनीखेज वारदात में आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु हमने 4 टीमें बनाई थी। सीएसपी धार के लीडरशिप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। ये टीम में इसकी तलाश करते हुए घाटा, बिल्लौद, पीथमपुर, इंदौर हर जगह प्रयास करी। शाम करीब 10:30 बजे के आसपास ऐसा पता चला कि आरोपी मांडू रोड की तरफ भाग रहा है। हमारी पूरी पुलिस टीम के द्वारा पीछा किया गया। जैसे दिदला फाटक के पास पुलिस टीम गई, ये वहां से टर्न करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इसको चेतावनी दिया। उसके बाद इसने पुलिस पे एक फायर किया। फायर करने के बाद भी पुलिस द्वारा बड़ा आत्मसंयम बरतते हुए कहा गया, सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी। उसके बाद भी इस नहीं माना। जैसे हमारी पुलिस टीम ने ओवरटेक किया, इसने पुलिस टीम पे फायर कर दिया। जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाया जो इसके पैर में लगी। मिनिमम बल प्रयोग करके हमने इसको हिरासत में लिया है। इसका उपचार जिला अस्पताल में कराया। खबर इंदौर से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आबकारी विभाग की टीम आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। अभी एकदम अभियान चलाया हुआ है अवैध शराब के लिए, और जल्दी जल्दी कई प्रकरण हमने बनाए भी है। इसमें गंभीर प्रकृति के प्रकरण 34 जो भी प्रकरण है और 34 एक के भी प्रकरण बनाए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज व्रत बम्बई बाजार की उपनिरीक्षक है और उनके साथ और लोग अधिकारियों ने कार्रवाई करी। तो उसमें एक्चुअल में अवैध रूप से प्रबंध करते हुए अरुण पिता राघवेन निवासी 119 महादेव नगर इंदौर के कब्जे से कुछ गाड़ी में और कुछ उसके घर से, यानी टोटल 90 बोतल विदेशी मदिरा और सिग्नेचर की पकड़ी। सर कितनी कीमत की लगभग? अभी ये इसकी कीमत, शराब की कीमत तो 1,08,000 है और गाड़ी भी जो उसकी 80,000 है। तो टोटल करीब 1,88,000 रुपये करीब कीमत हो जाती है इसकी। और अभी इसकी चूंकि प्राइवेट रूप से पकड़ी गई है। इंदौर के पलासे थाना पुलिस ने एक स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधक के खिलाफ कलेक्टर के आदेश की अवहेलना सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल प्रबंधक बच्चों पर एक ही दुकान से किताबें खरीदने का दबाव बना रहा था, जिसकी शिकायत तहसीलदार ने पुलिस को की, जिस पर पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अरुण कुमार तिवारी राजस्व निरीक्षक है। इनकी रिपोर्ट पर अर्नाल्ड स्कूल जो लालाराम नगर में स्थित है, उनके प्राचार्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जांच में ये पाया गया है कि उनके द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही थी और कलेक्टर साहब की जो गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं किया जा रहा था। ये पर्टिकुलर शॉप से ही इनके यहाँ जो भी बुक्स हैं वो अवेलेबल थी, बाकी जगह अवेलेबल नहीं। खबर इंदौर से है, जहां विजयनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के लैपटॉप जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 15 लाख के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। पूछताछ के बाद और बड़े खुलासे किए जाने की भी बात कही जा रही है। नगर थाना पुलिस ने एक कंजर गिरोह जो चोरी करता था, चोरी करके माल को बाजार में गलाता था, ऐसे गिरोह को पकड़ा है, जिसमें हमारे द्वारा 4 व्यक्तियों को पकड़ा है और 65 लैपटॉप हमारे द्वारा उसमें जब्त किए गए हैं। ये इसमें फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी वहाँ आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में सोयत कला थाने में, और उसका माल जो ट्रक कटिंग हुआ था जो गिरोह ने किया था 1 माह पूर्व, उसका माल 65 HP कंपनी के लैपटॉप या इंदौर में बिकने के लिए आए थे। हमें सूचना प्राप्त हुई थी, उसी आधार पर हमारे द्वारा वो एक एक करके 4 व्यक्तियों को पकड़ा और उनसे लैपटॉप 65 हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया था कि विनोद कंजर नाम का व्यक्ति है जो देवास का रहने वाला है, उसने ये माल कटिंग करके और इनको दिया था। इनके गैंग को हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को, आरोपियों को पकड़ लिया है। विनोद कंजर अभी फरार है और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे प्रधान आरक्षक सुरेश मिश्रा, अनिल कुशवाहा, सतीश और लोकेंद्र का विशेष योगदान रहा है। और इसके अलावा हमने चूंकि FIR कर ली है और इन्वेस्टिगेशन में लिए हुए हैं, हम शीघ्र भी विनोद कंजर को भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।